नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सुपरहिट कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। मैं हूं उर्वशी जैन। कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों हमेशा की तरह आपके रूबरू करवाना चाहेंगे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, एस्ट्रो मेडिकल उपचार देने वाले आचार्य जेपी सिंह जी के साथ। आचार्य जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके भाग्य का सितारा चमके और वो रातों रात आसमान की उन ऊंचाइयों को छू सके जिसका वो सपना अक्सर अपनी बंद या खुली आंखों में देखता है। तो चलिए आज का विषय यही उठाते हैं, क्या अपने भाग्य का निर्माता स्वयं एक व्यक्ति हो सकता है? क्या वास्तु उसमें मदद करता है? आप अपने भाग्य का निर्माण क्या कर सकते हैं? क्या ये सक्षम है आचार्य जी? क्या ये चीज में पॉसिबिलिटी है कहीं भी? बिल्कुल। सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपताय नमः। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो अक्सर हम एक चीज भूल जाते हैं कि भाग्य है क्या। हम भाग्य सिर्फ ये चलते हैं कि भाग्य सिर्फ सफलताओं का ही नाम है। भाग्य हमारे प्रारब्ध को कहते हैं। हमारी पत्रिका में पंचम भाव को हम भाग्य मानते हैं। अब भाग्य वहां से जब प्रचालित होकर आता है, जो हमारे कर्मों के द्वारा आता है, वह नवम में दिखाई देता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या लेके आए हैं। दोनों चीजें एक साथ हम लेकर चलते हैं। और जब हम जीवन में इन चीजों को देखते हैं कि कब कोई व्यक्ति किसी अमुक कार्य के लिए बढ़ता है और उसको निरंतर सफलताएं मिल जाती हैं, तो दो चीजें साथ में जुड़ जाती हैं। यानी कि उसकी प्रारब्ध में भी ये था और जो वो कर रहा था वह भी उसका साथ मिलता चला गया और वो आगे चढ़ता चला गया। और ऐसी स्थिति एक और होती है जब हमारे ग्रह स्थिति हमें इतना बली बना दे कि व्यक्ति जिस चीज को छुए वो सोना होता चला जाए। कहते हैं ना, एक कहावत है कि मिट्टी को हाथ लगाओ सोना हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब भाग्य इतना प्रबल हो जाए, व्यक्ति जहां जाए वहां उसकी विजय उसका इंतजार करे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जीवन में जब भी सफलता प्राप्त होती है व्यक्ति को, एक चीज हमेशा लगती है, ये मैंने किया है, देखा, ये मैंने कर दिखाया। पर वो भूल जाता है कि कहीं प्रारब्ध और भाग्य दोनों उसकी सहायता कर रहे हैं, तभी वो ये कार्य कर पाया है। कोई भी व्यक्ति इस अहंकार में मजबूत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सफलता के बाद अहंकार परम आवश्यक है। कहा जाता है, को जन्म्यो जग माहें, माया मद पद न होए। जब पद मिले, माया मिले और मद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। व्यक्ति को, ये तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि जब भी व्यक्ति को पद मिलेगा, माया मिलेगी, तो निश्चित तौर पर उसको मद होगा। और इस मद में वह भूल जाएगा कि परमात्मा ने जो उसको हमारे प्रारब्ध रूपी संचय धन दिया था, उसी के आधार पर वो इन पदों पर और इन सफलताओं पर पहुंच पाया। अहंकार करना बहुत सरलता है, क्योंकि वहां पर आदमी सोचता है कि मैंने ही किया, मैंने ही प्राप्त किया। अगर हम इसको समझ लें कि पत्रिका में ये भाग्य निर्मित कैसे होता है, जो हम करके आए हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो हम कर रहे हैं उसमें तो हम बदलाव कर सकते हैं, और जो ग्रह हमें वहाँ सहायता देते हैं उनको भी हम समझ सकते हैं। अब हमें समझ लेना है पत्रिका के आधार पर। अगर पंचम में कोई ग्रह बैठा है, अगर वह मान लीजिए एक ग्रह है, जैसे हम उदाहरण स्वरूप ले लें कि सूर्य बैठा है पंचम में। अब सूर्य किस राशि में बैठा है, यह अब सबसे महत्वपूर्ण बात है। किस नक्षत्र में बैठा है, उस बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हमें यह समझना होगा कि अब पंचम से पंचम की यात्रा करें, यानी नवम स्थान, तो वहां पर क्या स्थिति है, वहां कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? अपनी मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, और उस ग्रह का स्वामी कहां बैठा हुआ है। कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति एक और निकल कर आती है कि नवम का स्वामी जहां स्थित होगा, हमारा जो भाग्य है वैसा ही कार्य करने लगेगा। अब उदाहरण में